इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। उस समस्या का समाधान अपन कर रहे हैं जो समस्याएं हमें अपने हितैषियों, अपने गार्जियन, अपने बड़ों से हमारी जिंदगी में आती हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि बड़े लोग अपनी जिंदगी मुसीबत में डालकर हमारी जिंदगी को सुखी बनाना चाहते हैं, लेकिन होता उल्टा है कि हम बड़ों से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए छोटों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि बड़ों का बलिदान कहीं हमारे लिए न हो जाए। हमारा बलिदान यदि बड़ों के लिए होता है तो अभाग्य है, लेकिन बड़ों का बलिदान यदि हमारे लिए हो जाता है तो दुर्भाग्य है। राष्ट्रपति को बचाने में यदि बॉडीगार्ड का बलिदान हो जाए तो बॉडीगार्ड की प्रशंसा है, लेकिन बॉडीगार्ड को बचाने में राष्ट्रपति का बलिदान हो जाए तो दुर्भाग्य है कि एक बॉडीगार्ड मारा गया राष्ट्रपति को बचाने में। कैसा लगा? राष्ट्रपति को बचाने में एक अंगरक्षक मारा गया और उसने अपनी जान दे करके राष्ट्रपति को बचा लिया। ये प्रशंसनीय कार्य है कि निंदनीय? बोलो भाई गोपाल बाबू। प्रशंसनीय। एक राष्ट्रपति मारा गया एक बॉडीगार्ड को बचाने में। राष्ट्रपति ने बॉडीगार्ड को बचाने अपनी जान दे दी। ये प्रशंसनीय कार्य है कि निंदनीय? निंदनीय कार्य। कितना सरल उदाहरण। एक बॉडीगार्ड ने बलिदान दिया, मर गया, राष्ट्रपति बच गया, चारों तरफ प्रशंसा ही प्रशंसा है। और बॉडीगार्ड की प्रशंसा है, शहीद हो क्या बॉडीगार्ड, राष्ट्रपति को बचा लिया, मर गया। लेकिन बड़ों का बलिदान यदि अपने लिए हो जाए, आज तक अपन यही चूक करते आए। बड़े लोग हमारे लिए बलिदान देते आए, बड़े लोग हमारे लिए दुख उठाते आए, बड़े लोग हमारे लिए 24 घंटे अपनी जिंदगी को दुखी करते आए और हमें सुखी करते आए। हम उनकी इस बात को समझ नहीं पाए। हम समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति हमारे ऊपर चाह रहा है, देखो मुझे बचा लिया, स्वयं मर गए। बॉडीगार्ड सोच सकता है कि देखो राष्ट्रपति ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी,
वो मूर्ख यह नहीं सोच पाया कि तुझे बचाने के लिए पूरा राष्ट्र अनाथ हो गया। वो नहीं सोच पाया। आज बालक बुद्धि से जब हम सोचते हैं तो हर बालक अपने पिता के लिए, जब पिताजी उसके लिए जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जब पिता ये कहते बेटा मैं सब कुछ तेरे लिए कर रहा हूं, तो बेटा बड़ा खुश होता है कि मेरे पिताजी मुझे कितना चाहते हैं, मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, मेरे सुख के लिए वो दुखी हैं, मेरे सुख के लिए वो दुखी हैं। मुझे रोटी खाना है, वो भूखे हैं, मुझे रोटी खिला रहे हैं भूखे रहकर, मेरी पढ़ाई के लिए वो खर्चा दे रहे, मेरे लिए बंगला बना रहे, मेरे लिए मकान ले रहे, महाराज से आशीर्वाद भी मेरे लिए ले रहे। माता पिता जब भी आते अपने लिए आशीर्वाद बाद में लेते, पहले महाराज इन बेटों को आशीर्वाद दो, बेटों को आशीर्वाद दो, मेरे बेटे बेटिया को आशीर्वाद दो। ये माता पिताओं का नेचर है। और बेटा ये सुनकर के बड़ा खुश होता है कि मम्मी पापा ने अपने लिए आशीर्वाद नहीं लिया, हमारे लिए आशीर्वाद लिया। स्वयं ने रोटी नहीं खाई, मुझे खिला दी। स्वयं दुखी हो गए, हमें सुख दे रहे हैं। बालक बहुत खुश होता है। बस यहीं से अपनी जिंदगी, यहीं से उस बालक का विनाश चालू होता है। समझ लेना महानुभाव, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि तुम इस बात से खुश हो रहे हो कि पिता मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, पिता मेरे लिए कमा रहा है, मेरे दुख में दुखी हो रहा है और मुझे सुख देने के लिए इतने कष्ट उठा रहा है। सावधान हो जाओ, बहुत गहरी बात है। ये खुशी की बात नहीं है, खेद की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है। और अपने जीवन को समझो कि हे भगवान, इस महासंकट से मैं कैसे उबरूं, इस महासंकट, ये अभिशाप मेरी जिंदगी में मैं कैसे सहन करूंगा। पिता मेरे लिए दुखी हो रहा है, मेरे लिए दुखी हो रहा है पिता, मेरी चिंता कर रहा है पिता, मेरे लिए कमा रहा है पिता, मेरे लिए मां रोटी बना रही है। मैंने एक बार कहा था, बड़े होने के बाद एक पाप तुमने जो किया है, बचपन में तुम्हारे माँ बाप पूजनीय होते। माँ बाप, हर माता पिता पूजनीय होते हैं। पूज्य पुरुषों की सेवा की जाती है, पूज्य पुरुषों से सेवा कराई नहीं जाती, ये नीति है। और तुमने अपनी बचपन में सारी सेवाएं किससे कराई, और कितनी गंदी सेवाएं। कितना बड़ा अभिशाप है तुम्हारी जिंदगी में। मां पूजनीय है, वंदनीय है। तीर्थंकर अपनी मां से कोई सेवा नहीं कराते, वे पूजनीय, वो मलमूत्र ही नहीं होता उनको। उनके कपड़े देवता धोते हैं, माता पिता नहीं धोते। उनका भोजन माता पिता नहीं बनाते, देवता बनाते हैं। इसलिए वो महान है। उनके जीवन में कभी बुरे दिन नहीं आते, क्योंकि वो जन्म से ही अपने बड़ों से कभी सेवा नहीं कराते। बड़ों से कोई उपयोग नहीं लेते, कोई काम नहीं लेते बड़ों से।
लेकिन आप अपन सब संसारी जीव मां पूजनी है, पूज्य पुरुषों से इतनी गंध कर लेंगे कि तुम्हारा पूज्य पुरुष तुम्हारी गंदगी साफ करता है। तुम बचपन में जब सूसू पोटी कर देते हो, कौन साफ करता है? वो तो पूजनी है। पूज्य पुरुषों से इतनी गंदे कार्य, पूज्य पुरुषों की यदि गंदगी साफ करो तो बात बने, लेकिन पूज्य पुरुष से तुम गंदगी साफ कराना पड़ रही है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। ये बहुत बड़ा पाप कर्म का उदय कहलाता है। इसलिए स्वर्गों में, भोग भूमियों में वे जो इसलिए महान होते हैं कि वे अपने माँ बाप से कभी गंदगी साफ नहीं कराते, होती नहीं उनको। वो माँ बाप उसके पहले ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। माँ बाप तुम्हारे लिए जब तुम कपड़े पहनते हो, कपड़े धोने का काम धोबी करता है, और तुम्हारी माँ पूजनी है, वो तुम्हारे कपड़े धो रही है। यानी तुमने पूजनी व्यक्ति को धोबी बना दिया, धोबन बना दिया, रसोईयन बना दिया। बोलो, बचपन में माँ पिता तुम्हारे सारे निकृष्ट कार्य करते हैं, इनसे बचने का प्रयास करो। महाराज कैसे बचूं? कैसे बचूं? बचपन में तो फिर मेरा तो कबाड़ा ही हो जाएगा। मां से आप कराने नहीं दोगे, मैं खुद कर नहीं पाऊंगा। मैं खुद करने में समर्थ हूं नहीं, और मां से कराऊं तो अभिशाप है। मां से कराऊं तो बहुत बड़ा अभिशाप है। तो फिर व्यवस्था आप बनाइए। बनाता हूं। जितना तुम्हें बचपन में तो कराना पड़ेगी, क्योंकि तुम सोच ही नहीं पाओगे, उसके पहले वो गंदगी साफ कर देगी। तुम नहीं कहोगे, लेकिन वो तो करेगी, क्योंकि वो बड़ी है। मैंने पहले ही कहा, 2 दिन से कह रहा हूं, पूज्य पुरुष अपने छोटों के लिए सब कुछ करने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। अपने लोगों के लिए बड़ी बड़ी शक्तियां कितने नीचे स्तर पर उतर सकती हैं, बड़ों की इस बात पर थाह मत लेना। मां मेहतरानी बन गई ना बेटे के लिए, मेहतरानी बन गई बेटे के लिए, धोबन बन गई बेटे के लिए, रसोईयन बन गई बेटे के लिए। कोई मान मर्यादा नहीं। एक बार तो स्वाभिमान जाग जाए, मैं तेरी मां हूं, कोई मेहतरानी नहीं हूं। यदि ये अहंकार एक दिन मां को जाग जाए तो बेटा बताओ तुम्हारा क्या होगा? मैं मां हूं, कोई मेहतरानी नहीं, गंदगी कहता पड़ रहा है, गंदगी तेरे बाप का नौकर हूं क्या मैं मां हूं। एक दिन मां के मन में गिलानी आ जाए, कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, मक्खियां भिनभिना जाएंगे। लेकिन मां ने आज तक कभी बेटे की गंदगी साफ करते समय प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाया, इशू नहीं बनाया। सहज भाव से मेहतरानी बन गई, साफ करने बैठ गई, साफ करने बैठ गई। गिलानी नहीं हुई, कपड़े धोने बैठ गई, रोटी बनाने बैठ गई, बेटे गिलानी है ही नहीं। बड़े आदमियों का ये लक्षण होता है। जिन छोटों को वो चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ भी कर देते हैं। श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति बड़े थे, शक्तिमान थे, लेकिन अपने रिश्तेदारों को चाहते थे वो कि मेरे रहते हुए मेरे रिश्तेदारों में आपसी में झगड़ा नहीं हो, कौरव और पांडवों का युद्ध रुक जाए। क्या करें? कौरव पांडवों के युद्ध को रोकने के लिए
श्री कृष्ण अर्धचक्री द्वारकाधीश नारायण। कितने पद हैं उनके पास? 3 खंड के अधिपति चक्रवर्ती हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं होता उस समय राजा में। शक्ति में भी उनके पास क्या था? सुदर्शन चक्र था। सुदर्शन चक्रधारी हैं, शक्तिमान हैं। उनसे बड़ी शक्ति दुनिया में किसी की नहीं। सम्माननीय पद है उनका, नारायण है। सारा जगत उनकी हुकूमत मानता है। उस समय श्री कृष्ण के बराबरी का कोई व्यक्ति दुनिया में है ही नहीं। धन से, दौलत से, शक्ति से, हुकूमत से, सब तरफ में वो बड़े थे। उनके बड़े के मन में भाव जागा, मेरे रहते हुए मेरे कुटुंबी, मेरे रिश्तेदार झगड़ा ना कर रहे हैं। इनकी शांति के लिए मैं क्या कर सकता हूं? क्या करूं? एक दिन जब प्रस्ताव रखा, सारा ब्रह्मांड आश्चर्यचकित होता, तुम दूत बनोगे? जब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं दूत बनकर के शांति प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर जाऊंगा, स्वर्गों में भी तहलका मच गया। सारा जगत जिनके पास झुकता हो, आज वो दूत बनेगा। राजनीति में सबसे निकृष्ट कार्य है दूतगिरी का। सबसे निकृष्ट कार्य है दूतगिरी का। दूत को कभी सम्मान नहीं मिलता, दूत को कभी आसन नहीं मिलता। दुनिया का कोई भी व्यक्ति राज दरबार में जाए, उसको सम्माननीय आसन मिलता है, स्थान मिलता, लेकिन दूत को आसन नहीं मिलता। दूत को कोई भी व्यक्ति बैठने के नहीं कहता। दूत को, महाभारत का आपको ध्यान होगा, अंगद जब शांति प्रस्ताव लेके गए तो दूत बन के गए थे, तो दूत को तो कभी आसन मिलने वाला है नहीं। बताते हम, अंगद ने अपनी पूंछ का ही सिंहासन बनाकर उस पर जाके बैठ गए। पूंछ का ही सिंहासन बना लिया उन्होंने, लेकिन राज दरबार से उनको सिंहासन नहीं दिया। इतना अपमान होता है दूत का, और उसमें निकृष्ट राजा और पड़ जाए तो बैठ नहीं सकता। सारी ब्रह्मांड की शक्तियां कांप गईं। श्री कृष्ण दूत बनेंगे। धर्मराज और भीम भी हिल गए, बोले मधुसूदन, मुझे राज्य नहीं चाहिए। मैं पूरी जिंदगी वनवास में बिता लूंगा, लेकिन आपको दूत नहीं बनने दूंगा। ये निकृष्ट कार्य नहीं होने दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते धर्मराज, यदि मेरे दूत बनने से युद्ध में शांति होती है तो ये मेरा अपमान नहीं, सम्मान होगा। आज यदि मैं दूत नहीं बनता हूं तो आगे आने वाले साधु सज्जन ये कहेंगे, नारायण ने क्या प्रयास किया? दुनिया को भेजते रहे। नारायण ने क्या प्रस्ताव किया? सारे साधु संत जनों युगों युगों तक हमारी निंदा होगी। वो निंदा, साधुओं की भर्त्सना हमारे लिए इस अपमान से भी ज्यादा अपमानकारक होगी। इसलिए मैं जाऊंगा। गए। सबको मालूम है दुर्योधन ने श्री कृष्ण का कितना अपमान किया, कितना अपमान किया। फिर कृष्ण की दूत क्रोध नहीं कर सकता।
दूध का कितना भी अपमान हो वो क्रोध नहीं कर सकता, नीति है। श्री कृष्ण कुछ भी क्रोध नहीं करते, सब अपमान सहन करते गए, शांति के लिए ये सब कर सकते हैं। इसलिए मैं उन बड़ों का पुराण पढ़ रहा हूं, इन बड़ों के नेचर क्या होते हैं, जो अपने से छोटों से प्यार करते हैं, अनुराग करते हैं, उनके लिए भी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने माँ की बात कही, माँ अपने बेटे को इतना चाहती है कि वो मेहतरानी बनने को तैयार हो जाती है, उसको लगता ही नहीं, श्री कृष्ण को लगा ही नहीं कि मेरा अपमान कितना होगा, होना कोई बात नहीं। मां को लगता ही नहीं कि मैं पूजनीय मां हूं, मैं गंदगी साफ करूंगी बेटे के, मैं मेहतरानी नहीं हूं, भाव भी नहीं आया, परिणाम भी नहीं आया उसके, करते रहे। इसलिए 2 दिन से मैं अपने बड़ों का नेचर बता रहा हूं। वो अपने लिए सब कुछ करेंगे, अपने लिए जिएंगे, अपने लिए मरेंगे, मायाचारी करेंगे, षड्यंत्र करेंगे। हमें चेतना है, अपन छोटों को चेतना है। जिसके लोग बड़े हों, माँ बाप हों, गुरु हों, भगवान हों, इनको चेतना है, इनको जागना है कि जिंदगी में ये अभिशाप तुम्हारे ऊपर है, तुम एक दिन मेहतर बनोगे। बालक लोग सुनो, आवाज नहीं, ओम शांति, ओम शांति। जितने संसार में बालक हैं, किसी कुल जाति में उत्पन्न हुए हों, ये सब एक बार बन करके मेहतर बनना है सबको। भविष्य की घोषणा कर रहा हूं, भविष्य की घोषणा। तो मैं एक दिन वह पर्याय धारण करना पड़ेगी, तब तुम रोटी खा पाओगे। बहुत बड़ी घोषणा है आज की। जितने जितने बालक हैं कर्मभूमि में, वे एक दिन एक भाव में, भगवान नहीं बना रहा हूं मैं, भगवान नहीं बना रहा हूं, एक दिन तुम चाहे जैनी हो, चाहे कितने उच्च कुलीन हो, एक दिन सबको मेहतर बनना है। दूसरे की गंदगी साफ करोगे, सड़क पे झाड़ू लगाओगे, और दूसरों का जो बचा हुआ जूठा भोजन है वो मिलेगा। अब कल्पना करो, थोड़ा रोंगटे खड़े करो। भविष्य की घोषणा हुई है, और वो भी चंद्रोदय क्षेत्र से, जिनवाणी की गद्दी से, झूठी नहीं होगी। भविष्य में हर व्यक्ति को, जितने जितने लोगों ने जन्म लिया है कर्मभूमि, सब मेहतर बनेंगे। एक भाव में मेहतर, एक भाव में धोबी, एक भाव में रसोईया, एक भाव में और भी हाथ पैर दबाने वाला। क्योंकि तुमने अपनी गंदगी मां से साफ कराई है, तुमने अपने कपड़े माँ बाप से धुलाए हैं। भोग भूमि के जीव गलती नहीं करते, वे स्वर्ग जाते हैं, वो गलती नहीं करते। वो अपने जीवन में ऐसा पुण्य कमा के, या तो तुम ऐसा पुण्य कमा के आओ कि तीर्थंकरों के जैसा पुण्य कमाओ। कर्मभूमि में तीर्थंकर अभी जन्म लेंगे, वो अपने माँ बाप से कोई भी सेवा नहीं कराते, पुण्य कमा के आए हैं, क्या बात हो गई, चले जाते हैं तुरंत मर जाते हैं। पुण्य कमा के आए हैं तीर्थंकर यहाँ पर,
माँ से उनकी एक भी माँ सेवा नहीं करती, रोटी उनकी माँ नहीं बनाती, देवता बना के खाते, देवता बनाए, माँ के हाथ की नहीं खाएंगे। मैंने सोचा क्यों? तीर्थंकर कहते हैं माँ से माँ मेरी रसोईयन बनेगी। माँ तो आदर्श है, माँ तो महान है, माँ तो सम्माननीय है, माँ तो पूजनीय है। पूज्य पुरुषों के हाथ की रोटी नहीं खाई जाती, पूज्य पुरुषों को खिलाई जाती है। पूज्य पुरुषों से गंदगी साफ नहीं कराई जाती, पूज्य पुरुषों की सेवा की जाती है। तुम लोग प्रतिदिन महाराज को आहार देते हो, कभी एक आध दिन कहो महाराज जी आप भी तो अपने बनाकर एक आध दिन आप भी तो खिलाओ, कभी एक आध बार। कभी खा मत लेना बेटा, महाराज के हाथ का कभी एक दाना भूखे मर जाना, लेकिन कभी महाराज के हाथ से कभी आहार मत ले लेना। मैं तो सदा कहता हूं साधुओं के हाथ से कुछ लेना ही नहीं चाहिए, साधुओं को सदा देना चाहिए, लेने का तो नाम ही नहीं, लेना तो खतरनाक है, क्योंकि वो तुम्हारे पूज्य हैं, महान है। एक शब्द त्याग कर दो, पूज्य पुरुषों से हम कभी कुछ लेंगे नहीं, देंगे ही देंगे, आशीर्वाद भी नहीं। मैंने कहा था 2 दिन पहले, आशीर्वाद भी नहीं लेंगे, हम तो धोख देंगे। आशीर्वाद लेना नहीं है, हमें क्या करना है? धोख देना। आशीर्वाद मत मांगो, ये तो कहने में आता है। सत्य ये है, मैं आशीर्वाद लेने नहीं आया हूं, मैं तो धोख देने आया हूं, बस देने के लिए। बड़ों के पास एक लक्षण बताओ, जब भी बड़ों के पास जाना है हमें कुछ देना है। और संसारी व्यक्ति कैसा है? बड़ों के पास जाएं कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे, कुछ ना कुछ लेके आना है, क्योंकि बड़ों के पास जा रहे हैं। इतने बड़े आदमी के पास गए, क्या लेके आए? सारे संसार के लोग एक ही बात कहते, बड़े आदमी के पास जाओ तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेके क्या आए हो? भगवानों के पास भी जाते लोग, क्या लेके आए हो? जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो कहते हैं जो जितना बड़ा आदमी होगा उसके पास से कुछ भी नहीं लाना। भगवान के पास जाते कुछ भी लेके नहीं आना, जो द्रव्य था वो भी चढ़ा के आता, हाथ धो के और आ जाता है, एक आध चावल चिपक के ना आ जाए, लेने ही नहीं। ये जिस दिन तुमने त्याग कर दिया कि मैं बड़ों से कुछ भी नहीं लूंगा, तो बड़ों के पास क्यों जाना? देने के लिए। मेरा कुछ देने का मन कर रहा है। कहां जा रहे हो? बोले मंदिर। बोले क्यों? कहां जा रहे हो? गुरु के पास। बोले क्यों? मन कर रहा है आज गुरु को, भगवान को धोख दे करके आ जाओ। धोख देना बोलते हैं कि लेना बोलते हैं? नमोस्तु करना बोलते हैं कि लेना बोलते हैं? करना। और तुम काहे के लिए आए हो? और महाराज जी आप, हम तो आशीर्वाद लेने आए। हाँ, यही तो गड़बड़ है, यही तो बोलते हैं लाला लाला, और लाला का नाम है कुंवर साहब। एक बार बीरबल के किस्सों में आता है, पूछा कि संसार में सबसे ज्यादा कृतघ्न कौन है? जिसके ऊपर कितना ही कुछ करो वो हमेशा एहसान मानते ही नहीं। तो बीरबल ने कहा साहब एक व्यक्ति है कुंवर साहब, ये इसको कितना ही कुछ दे दो हमेशा ये भूखा ही का भूखा रहता है। जब भी पत्नी से झगड़ा करेगा, तेरी बाप ने क्या दे दिया? अरे सबको दे दिया तो भी क्या कहेगा? और जिंदगी भर लेते ही रहता है, जिंदगी भर लेते ही रहता है। जब भी ससुराल जाएगा, लेके जावे या नहीं जावे, 5 रुपया लेके
वो पैर क्या बोलते हैं तो राजस्थान में सीख बोलते हैं। तुम्हारे बुंदेलखंड में सासू कुछ ना ससुराल जब जाते तो कुछ ना कुछ मिलता है कि नहीं? हाँ देखो वो कह रहे हैं क्योंकि बिल्कुल कुमार साहब बने बैठे सतीश बाबू। तुम्हारे यहाँ है पढ़ा पढ़ा के नहीं? तो तुम भी तो कहेंगे कुंवर साहब हो, तो मिलता है तो दे दो। कभी भी ऐसा बताते हैं कि ससुराल में जितने बार कुंवर साहब जाएंगे कुछ ना कुछ उनको, भले वो 5 रुपया पकड़ा है लेकिन देता है और जिंदगी भर चलता है। तो राजा साहब ने कहा ऐसा कृतज्ञ है, जितने कृतज्ञ उन सबको सूली पे चढ़ा दो। कि एहसान कभी नहीं मानते, बोले कभी नहीं मानते, तो कितने देते जाओ उनका, ये कभी मना करते ही नहीं। तो बीरबल राज बड़े लोग जब बोले तो मना मत किया करो, यदि तुमने मना किया तो राजद्रोह है। उन्होंने कहा जी साहब। फांसी के फंदे तैयार किए गए। बीरबल बोले राजा साहब एक बार निरीक्षण कर लो, कम से कम कोई फंदा मंदा टूट गया तो। किया तो सारे फंदे देखकर 2 फंदे लटके थे जो सोना चांदी जड़ा हुआ था। बोले बीरबल ये वीआईपी कौन है? कौन से ब्याजी के लिए? ये वीआईपी यहां भी तुमने पक्षपात कर लिया। बोले राजा साहब ये 2 वीआईपी हैं, किसके लिए? एक आपके लिए, एक हमारे लिए। बोले क्यों? बोले आप भी तो कहीं ना कहीं के। अच्छा मैं भी आऊंगा? बोले सब हटा दो। चोर चोर कृतज्ञ को कभी ना कभी ऐसा कृतज्ञ होते। इसी प्रकार अपन लोग सारे संसार में कृतज्ञ बन गए, हर चीज से कुछ ना कुछ ले रहे हैं, हर चीज से लेना। प्रकृति को कोई देना तो है ही नहीं, ले रहे। हवाएं ले रहे, हवाओं को क्या दे रहे? तो क्या दे रहे हो तुम हवाओं को? हवाएं ले रहे हो, हवा को गंदी कर रहे हो। कभी सोचा कि हम हवाओं को स्वच्छ करेंगे? पूरी जिंदगी भर हवाओं को तुम गंदगी करते हो, कभी सोचा कि हवा स्वच्छ कैसे होती है? हम वनस्पति करते हैं, कभी प्रकृति को उजाड़ते हैं, कभी सोचा कि हम प्रकृति को कुछ देंगे? कुछ रिटर्न करना भी सीखो। रिटर्न करना, प्रत्येक वस्तु से यदि एनर्जी लेना है। एक बार मैंने 3 दिन प्रवचन दिए थे इस डिब्बी से एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी इतनी एनर्जी दे सकते, जीवाधिकरण, अजीब जड़ पदार्थों से एनर्जी, इतनी एनर्जी मिलती। एक सपोज के लिए उदाहरण देता हूं, एक गमले में पौधा बनाना लगाना, अपने लिए नहीं, कोई उपयोग के लिए नहीं, इसको मैं जिंदा रखूंगा, इसकी मैं सेवा करूंगा, इसकी मैं चिंता करूंगा। शाम को सोने के पहले उसकी चिंता करके सो। मैं खाने के पहले इसको खिलाऊंगा, खाने के पहले इसको पानी पिलाऊंगा, मैं पानी मिले या नहीं मिले पहले मैं इसको पिलाऊंगा, इसकी सुरक्षा मैं करूंगा। सुबह उठ के से पहले मैं उसको देखूंगा। रात में आप 6 महीने करके देख लिए, वो पौधा आपके लिए इतनी पॉजिटिव एनर्जी देगा, जब भी आप घर से बाहर जाओगे वो यहां बैठी माला करेगा, मेरा मालिक सकुशल वापस लौटे, सकुशल वापस लौटे। वो एनर्जी दे रहा है तुम्हें। तुम दुनिया में कहीं घूम जाओ, जैसे आपका चाहने वाला यदि आप उसको छोड़ के आते हो तो वो आपको याद करता है, पेड़ भी आपको याद करेगा, निगरानी रहेगा, आपकी सकुशल की कामना करेगा, लेकिन आप उसके लिए कुछ जियोगे कि नहीं? तुमने जितने पेड़ लगाए हैं अपने लिए लगाए हैं
या तुमने पेड़ के लिए लगाए? अपने लिए लगाए। हर पेड़ में हमारा स्वार्थ है, ये पेड़ आम का फल देगा, ये पेड़ तुलसी है हमें दे। सब व्यक्तियों ने लगा लिया अपने अपने स्वार्थ के लिए, इसलिए नकारात्मक एनर्जी मिलती है। सकारात्मक एनर्जी लेना है तब किसी भी वस्तु से तुम उसके लिए क्या दे रहे हो, तुम उसके लिए क्या कर रहे हो, तुम उसके लिए कितना सोचते हो, उसके लिए, तुम्हारा स्वार्थ नहीं। तुम्हें क्या मिलेगा तो तुम पानी दे रहे हो, खेत को सींच रहे हो, 2 बार 3 बार पानी दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? जिससे पेड़ हरे रहें कि फसल अच्छी आए। कभी एक पेड़ को पानी देना इसलिए दे रहा हूं कि ये हरा भरा रहे। तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, मुझे नहीं, हरा रहे, इसकी जिंदगी को मैं हरा देखना चाहता हूं। सारा जगत पानी दे रहा है पेड़ों को, लेकिन वे पेड़ को हरा रखने के लिए नहीं दे रहे हैं, अपनी फसल को अच्छा बनाने के लिए दे रहे हैं। हमारा स्वार्थ, हमारे मन में उस समय स्वार्थ भरी है, इसलिए हम उसकी सेवा करते हैं। गाय को बहुत अच्छा दूध, मैंने तुम्हारी गायों को देखा, पक्षपात करते हो आप गाय को। जो गाय दूध देती है क्या भोजन मिलता है उसको, बिनोला, क्या क्या मिलता है। मैंने कहा गाय के प्रति तुम्हें इतना राग, गाय की जो इतनी सेवा करे वो तो जन्नत में भी जगह क्या, बहुत ऊंचा, अलग से स्वर्ग की कल्पना करना पड़ेगा। गाय की इतनी सेवा। बाद में पता चला कि ये गाय की सेवा नहीं कर रहा है, ये तो दूध की सेवा कर रहा है। जैसे ही वो गाय दूध देना बंद करती है तो उसका भोजन बदल जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी उपेक्षा हो जाती है। गौशालाओं में देखता हूं, मैंने एक बार पोषाहार रखा था तो मैंने कहा अच्छा इतना भोजन कराते हो उन गायों को, फिर ये गायें दुबली क्यों? बोले महाराज उनके लिए नहीं है, ये इनके लिए। बोलो, हमने गाय को खिलाया भी तो किस लिए? कभी एक गाय को एक गिलास खिला देना, मैं इस गाय को जिंदा रखना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस गाय से। लाखों गायें दूध वाली पाल लेना और एक गाय बिना दूध वाली पालन करना, ये लाखों गायों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है एक गाय। गौशालाएं क्यों खुलवाई आचार्य से? डेयरी फार्म खुलवा देते, शांति धारा देते? नहीं, लाखों गायों को तुम पाल सकते हो। तुम्हें क्या, तुमसे ज्यादा विदेशी पाल रहे हैं। भारत के लोग गाय की इतनी सेवा नहीं करते। दूध देने वाली गायें भारत में ज्यादा सुखी हैं कि विदेश में? दूध देने वाली विदेश में एसी में रहती है, उनके खान पान का रहन से को। लेकिन भारत दूध देने के बाद वहां गौशालाएं नहीं होती, वहां बिना दूध देने वाली गाय घूमते नहीं मिलेगी, तुरंत काट दी जाती है। जैसे समझा कि अब ये दूध नहीं दे पाएगी, तुरंत काट दी जाती है। वहां गाय रहती नहीं, बूढ़ी गाय होती नहीं वहां। तो वो जो सेवा की जा रही है वो गाय की जा रही है या दूध की जा रही है? और भारत देश के लोगों ने क्या कहा था? भारत देश ने कहा नहीं, दूध दे रही है वो ठीक है, दूध नहीं देगी तब भी उतना ही लाड़, उतना ही प्यार, उतना ही दुलार, वही खान पान। अब भी वो आत्मा है कि नहीं? बोलो ना। शायद दूध देने के बाद उसको हरा घास नुकसान करता होगा, नहीं थोड़ा पता नहीं। दूध देती है महाराज तो हरा घास उसको फायदा करता है। बिना दूध देने वाली गाय को खिलाएंगे तो उसको नुकसान करता है, इसलिए नहीं खिलाते। मान ले नहीं, वो दूध देने वाली गाय को महाराज जी घास अच्छा लगता नहीं है, इसलिए नहीं देते हो। किस लिए नहीं देते हो?
सवाल है, आज भी वो हरे घास को तरस रही है, आज भी वो हरे घास को तड़प रही है। अच्छा घास मिल जाइए है तो उसे दूध देना पड़ेगा। आज भी सब कुछ, क्यों तुमने देना बंद किया? इसलिए जब तक गाय दूध दे रही है, उसको तुमने जो खिलाया पिलाया, उसका किंचित मात्र भी पुण्य रखने वाला नहीं है। वो गाय दुआ देगी तुम्हें। दूध देने वाली गाय कभी दुआ नहीं देगी। दूध देने वाली गाय कभी धरणन पद्मावती बन के तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी। लेकिन जो गाय से तुम्हें किंचित मात्र भी लाभ नहीं है, उस गाय से तुम प्यार करो, उस गाय को तुम बिनौला खिलाओ, उस गाय को तुम हरी घास खिलाओ। वो गाय यदि मरण प्राप्त करके गई और देव बन गई तो 10 भवों तक तुम्हारी रक्षा करेगी। और वो गाय एनर्जी देगी। इसका मेरे लिए क्या स्वार्थ है, फिर भी मेरी चिंता करता है, फिर भी मेरी चिंता करता है। इसलिए उस गाय की सेवा करना जरूरी है जो गाय कुछ नहीं देती है। उन गायों की रक्षा करो, उन गायों का पालन करो, उसके लिए करो। जो मैं पेड़ पौधे के लिए कह रहा था, एक पेड़ जिंदगी में ऐसा जरूर लगाना महानुभाव, जिससे तुम्हें कुछ नहीं लेना है, मां तुम्हारा राग बन जाए। मैं इसको हरा देखना चाहता हूं, मैं इसको फलता फूलता देखना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये सूखना नहीं चाहिए, इसको कोई कमी नहीं रहना चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आंखों को अच्छा लगता है इसलिए नहीं, नहीं, ये भी भाव नहीं है। आंखों को अच्छा लगता है, सुंदर लगता है इसलिए नहीं, नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं। मेरा तो है कि यह जो वृक्ष है, बस मुझे इतना राग है, इसको सदा हरा भरा देखना चाहता हूं, बस ये हरियाता रहे। गजब की एनर्जी। और वो सूख जाए तो तुम्हें ऐसे, वो टूट जाए, ऐसे ही आंसू आ जाए जैसे तुम्हें खुद के मरने पे आते हैं। तुम्हारा परिवार का व्यक्ति मर जाए तो आपको क्या झटका लगता है, ऐसी वेदना, ऐसे आत्मीयता उस पेड़ से जोड़ लो तुम। उसके लिए कोई थोड़ा सा कीड़ा लग जाए तो ये मानो तुम्हारे लिए कैंसर हो गया। एक दिन उसको पानी ना मिल पाए तुम ऐसे तड़प जाओ जैसे तुम्हें पानी नहीं मिला हो। एक पेड़ से तुम राग करके देखो, वो पेड़ तुम्हारी जिंदगी में इतनी दुआएं देगा, जब भी तुम घर में आओगे दुआओं से भर देगा, जब भी घर से बाहर जाओगे तुम्हारी दुआओं की गठरी तुम्हारे साथ भेज देगा। जाओ, दुनिया में कोई तुम्हारा बाका नहीं करेगा, तुम मेरे हो, मेरे लिए जी रहे हो। एक पेड़ के लिए जी के दिखाओ, एक प्रकृति के लिए जी के दिखाओ। प्रकृति क्या रिटर्न करेगी तुम्हें? हर वस्तु से, हर वस्तु से। एक रास्ते में पत्थर पड़ा था, सकारात्मक ऊर्जा। एक व्यक्ति ने लात मारी, लुढ़कता हुआ चला गया। अजीवाधिकरण, अजीब से भी बंद होता है, जीव से ही नहीं। अजीव अधिकरण भी बंद है। तुमने एक पत्थर को लात मारी और एक व्यक्ति ने एक जीव को लात मार दी, दोनों लुढ़कते हुए नीचे गिरे। दोनों के खाते में बराबर पाप का बंद लिखा था। दोनों एक दिन लुढ़केंगे। देखा साहब, मैंने तो पत्थर लुढ़काया था। सवाल पत्थर का नहीं था, उस पत्थर को तुमने अपमानित किया है। बस उसी समय तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा मिलना चालू। वो पत्थर नकारात्मक ऊर्जा देगा। दुष्ट कहेगा, मेरा अपमान किया प्रकृति से, और तुमने उठा करके, धीरे से उठा करके यूं रखा, शांति के साथ। रास्ते में पड़े हो, बाजू पर रखो। वो कहेगा, मेरे लिए झुक गई इतनी बड़ी शक्ति। पत्थर कहता है, मैं तो जड़ हूं, मेरे लिए चेतन झुक गया, इतनी बड़ी शक्ति मेरे लिए झुक गई।
और मुझे झुक करके उठा के यहां रख दिया, वो पत्थर देवता का रूप बन गया। पत्थर देवता का रूप बन गया। ये पाषाण हमें एनर्जी क्यों देते हैं? वही पाषाण एनर्जी क्यों दे रहा है? एक पाषाण अभी जमीन में पड़ा है, एक पाषाण अभी वही एनर्जी, पाषाण की एनर्जी कह रहा हूं, भगवान की नहीं, मूर्ति की एनर्जी कह रहा हूं। वो पत्थर कहता है मुझे इतना उच्चासन दिया, मुझे उच्चासन बैठाल दिया, मुझे भगवान को स्थापित करा दिया। अभी पत्थर देखना, जिस पाषाण की हम मूर्ति बनाते हैं, ये पाषाण हमें दुआ देता है जो स्थापित करता है। अभी मैं भगवान की एनर्जी नहीं कह रहा हूं, मूर्तिमान की एनर्जी नहीं कह रहा हूं, मूर्ति की एनर्जी कह रहा हूं। मूर्ति बैठालने का लाभ, भगवान बैठालने का नहीं, मूर्ति बनाने का लाभ। वो पाषाण एक जमीन में पड़ा हुआ पद दलित था, जैसे तुमने चुना मैं इसकी मूर्ति बनाऊंगा, बस पाषाण तो अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति हमारे लिए उठा रही है और मुझे भगवान बनाएगी। सारी दुनिया मुझे नमस्कार करेगी, मेरा अभिषेक होगा, मेरा गंधोदक होगा, सारी दुनिया मेरे लिए नमोस्तु करेगी। वो पाषाण से वो जिसने बैठा ली है, जब भी वो बैठालने वाला उस मूर्ति के पास जाएगा, वो मूर्ति सकारात्मक एनर्जी देगी। वो एहसान से दबी है क्योंकि उसको तुमने क्या बना दिया? भगवान, उच्चासन, सिंहासन पर बैठाल दिया। वो पाषाण अजीब अधिकरण एनर्जी दे रहा है क्योंकि तुमने उसको सम्मान दिया, उसके लिए इतनी ऊंचाई दी कि स्वयं नीचे बैठ गए और तुमने पाषाण को ऊंचे बैठाल दिया और उसमें भगवान को स्थापित कर दिया। जिंदगी भर में तुमने जितने पत्थरों का तुमने अपमान किया है, एक पाषाण की मूर्ति बना के बैठाल दो, सारे जगत की पाषाण शक्ति तुम्हारे एहसान से दब जाएगी और तुम्हारे सारे अपराध माफ कर देगी। एक बार मैंने कहा था, अभिषेक इसलिए मात्र नहीं है कि तुम भगवान बनोगे, अभिषेक इसलिए नहीं है कि तुम महान बनोगे, कर्मों को काटोगे, नहीं। एक अभिशाप को धोने की एक कला है। एक बूंद पानी में 36,450 जीव और एक इंद्रिय जीव की तो गिनती है ही नहीं, असंख्यात है। इतने जीवों की बद्दुआ तुम्हारे ऊपर लगी है। तुम्हें लोग मनुष्य मानते हैं और हर व्यक्ति सोचता है कि बड़ों की संगति में जाएंगे तो हम बड़े हो जाएंगे, अच्छों की संगति में जाएंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे, गुणवान की संगति में जाएंगे तो हम गुणवान हो जाएंगे। ये सोच करके दुनिया तुम्हारी संगति में आई, जल तुम्हारी संगति में आया, बोलो जल का पतन हुआ या उत्थान हुआ? जल को तुमने नहाया, स्पर्श किया, तो स्पर्श करने के बाद पहले जल स्वच्छ था, छूने योग्य था, और तुम्हारे स्पर्श के बाद जल गंदा हो गया। जल कहता, अरे दुष्ट, तुझे तो लोग महान कहते थे और महान आदमी को छूते ही व्यक्ति महान बन जाता है। मैं तो गंदा बन गया, नाली का बन गया, इतना गंदा हो गया कि अब तू भी नहीं छू रहा है। एक स्वच्छ जल को तुमने पतन किया, प्रवचन की भाषा में कह रहा हूं, अभिशाप तुमने ले लिया। जब जब जल को तुम गंदा करते हो, जल की नकारात्मक एनर्जी निकलती है, तुम्हें ऐसा अभिशाप देती है कि एक बूंद पानी को तरसोगे, पपीहा बनोगे, पपीहा, एक एक बूंद पानी को तरसोगे, क्योंकि जल का तुमने पतन किया है। जल को तुमने स्वच्छ से गंदा बना दिया है। पिया तो मलमूत्र बना दिया। जो जो जल, वो तो जल जल तुम्हारी और कितना बनाते हो? दिन भर में कितना पानी गंदा बनाते हो? पूरा बताओ।
कपड़े धोने का, नहाने का, लेट बाथ का, सब मिला के कितना मान लो? आज का तो कोई भरोसा ही नहीं, पहले तो कम ही होता था। अब आज तो 1 लोटा में लेट बाथ चला जाता था, आज तो वो पता नहीं कितना, एक व्यक्ति का 30 लीटर। एक बूंद पानी में इतनी हत्याएं हैं, तो 30 लीटर की बूंदें बनाओ पहले। निश्चित मान के चलना महानुभाव, जितने लोग नहाते हैं इन सब को ऐसी दशा एक दिन प्राप्त होगी कि एक बूंद पानी पीने नहीं मिलेगा और प्यास इतनी लगेगी कि पूरा सागर पानी पी जाए। किसका अभिशाप है? जल का। जल की नकारात्मक एनर्जी। वास्तु यही कहता है कि जीव ही सकारात्मक एनर्जी नहीं देते, पुद्गल भी देते, जड़ भी देते। मन वाला ही हमें बद्दुआ नहीं देता, मनहीन भी बद्दुआ देता, पेड़ पौधे भी बद्दुआ देते और दुआ देते। इनकी एनर्जी निकलती है। अब मैंने कई बार कहा, या तो आज से 2 काम करो, जल का उपयोग बंद कर दो। न नहाओगे, न धोगे, न पियोगे। जिस जिस जल को तुम उपयोग करने के बाद गंदा हो वो कार्य नहीं करोगे। प्रस्ताव पास नहीं है? तो दूसरा 6 लाख बूंद। दूसरा प्रस्ताव दे रहा हूं, तुम खुद इतने पावन हो जाओ कि जल तुम्हारी जिंदगी में आए तो वो गंदा नहीं, गंधोदक बन जाए। दूसरा तरीका है, जल जब भी तुम्हें छुए वो गंधोदक बन जाए, वो धन्य हो जाए, अवभाग्य मानने लग जाए, इतने पावन बन जाओ तुम। दूसरा प्रस्ताव पास बनो, आ जाओ। चिंता मत करो, कुंडलपुर में आचार्य सिंह ने 1000 पिछी कही है। प्रश्न आया था क्या? वो सहज स्कूट की गई तो अपन सही करके दिखा दो ना, खत्म बात हो गई। 1008 श्रीफल चढ़ा दो साहब, दीक्षा दीजिए, नहीं बन पाओगे। ये पावनता मास संसार में 3 कम 9 करोड़ महाराज ही ले पाएंगे और कोई को नसीब नहीं है। पूरे 2.5 दीप 29 अंक प्रमाण में मात्र 3 कम 9 करोड़ हैं जिनके शरीर में ऐसी पावनता आ जाती है कि जल छूबे तो वो गंधोदक बन जाता है। 2 बंधक। अब वो तो सब हो नहीं पाएगा, अब शेष का क्या होगा? मरो, नरकों में जाओ। मरो अब, या तो छोड़ो, या सीधी बात, अपन तो सीधा ये रास्ता है। साधु और गुरु आल्सो माइल्स स्टोन, ये रास्ता इधर का है, ये रास्ता इधर का है, निर्णय आपको करना है। हमने सब रास्ते बता दिए, या तो पूज्य बन जाओ या फिर इनका उपयोग बंद करो, नहीं तो फिर मुझे वकील बनाओ। मैं जिता सकता हूं। हमारी लाख किताब में लिखा है एक दूसरा रास्ता और है कि मुनि भी नहीं बनना है, उपयोग भी बंद नहीं करना है और अभिशाप से बच जाओगे। कितना सरल रास्ता जिनवाणी ने निकाला। तुम 24 घंटे में गंदा पानी करते हो करो, पर जल के ऊपर थोड़ा उपकार कर दो। सुबह उठ करके 50 ग्राम जल कोई ऐसी आत्मा पर ढाल दो जहां वो गंधोदक बन जाए। अब जल जहां तुम्हें अभिशाप देगा वहीं जल कहेगा नहीं। मालूम है कौन व्यक्ति है? मेरा नाम निम्नगा है। जल का नाम क्या है? और ये वो व्यक्ति है, मैं कभी जिंदगी में भगवान के सिर पर नहीं पहुंच सकता था, मैं सिर पर पहुंच गया। मैं कभी इतना पावन नहीं बन सकता था कि मुनराज छूले में
मैं इतना पावन बन गया कि मुनिराज ने मुझे सिर पे धारण कर लिया, इसने मुझे इतनी ऊंचाइयां दी, जाओ तुम्हारी जिंदगी में कभी जल के अभाव में नहीं मरोगे। सुबह उठ करके तुमने किसी को कुछ दिया है या लिया है? दिन भर में तुम्हें लाभ कितना हुआ, तुमसे दुनिया को किस किस को लाभ हुआ, ये दोनों बही खाता बनाइए। होमवर्क दिन भर में तुम्हें क्या लाभ मिला, दिन भर में तुमने किसको कितना लाभ दिया, बना लो। हवाओं ने तुम्हें कितना दिन भर जिंदा रखा, तुमने हवाओं को क्या दिया। जल से तुम्हारा कितना उपकार हुआ, जल को तुमसे क्या लाभ हुआ। अग्नि का तुमने कितना लाभ लिया, अग्नि को तुमसे क्या लाभ हुआ। पेड़ों से तुमसे क्या लाभ हुआ, पेड़ को तुमसे क्या लाभ हुआ। पशु पक्षियों से तुमसे कितना मिला, पशु को तुमसे क्या लाभ हुआ। परिवार से तुमसे क्या मिला, परिवार को तुमसे क्या मिला। रिश्तेदारों को तुमको क्या मिला, रिश्तेदारों को तुमसे क्या मिला। भगवान से तुमको क्या मिला, भगवान को तुमसे क्या मिला। गुरु से तुमको क्या मिला और गुरु को तुमसे क्या मिला। इसका बैलेंस शीट बनाना, जिसका ज्यादा मिल जाए उसी पक्ष में आपका निर्णय कर लेना। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता।